नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त लखनऊ की राजधानी के मछली महल वार्ड नंबर 92 में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे अगर लोगों की समस्या जानी जाए गंदगी को लेके, चाहे वो बिजली को लेके हो चाहे पानी को लेके, यहाँ हर तरह की समस्या है। आप देख सकते हैं किस तरह से नालियाँ जाम पड़ी हैं, निकासी का कोई भी नहीं है, आगे से कुछ भी जाने का, पानी निकलने का, गंदगी का अंबार है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जिनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोगों से कि आखिर उनको क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दाऊद। यहाँ पे जो है हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा सफाई होती है बस। और अगर जमादार से, एक तो ऑन ड्यूटी जमादार आता है, वो जो है ड्रिंक करके आता है, उससे कुछ कहो तो बदतमीजी करता है, कहता हम पूरी गली पूरा मोहल्ला सड़ा देंगे, हम आएंगे नहीं यहाँ पे। हफ्ते में कई बार आते हैं? वो 2 दिन बस। 2 दिन? वो भी आया है वरना वो भी नहीं। क्या आपने इसकी शिकायत किसी नगर निगम के अधिकारी से करी है? बहुत करी, यहाँ के सभासद से भी करी शिकायत, सब करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आदमी परेशान है सफाई को लेके, गंदगी को लेके, अपनी गुहार लगा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद से भी कहा, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप देख क्या सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। जब तक इसको प्रॉपर वे से सफाई नहीं होगी, आप नगर निगम एक ठेला लेकर आते हैं, 2 ठेला लेके उस थोड़ी सी मिट्टी साफ़ करके चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर वही हाल है। आप देख लीजिए, बच्चे निकलते हैं, बुज़ुर्ग निकलते हैं, कितने लोग गिरे हैं, वो नालियों का हाल देख लीजिए। यहाँ किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, ना पार्षद के थ्रू ना नगर निगम के थ्रू। और जो यहाँ कूड़ा उठाने वाले लोग भी आते हैं वो 2-2 3-3 दिन आते ही नहीं हैं। इस गर्मी में हैजा काला बीमारियाँ इतनी फैली हुई हैं, हम लोग इसके साथ ज़िंदगी जीवन कर रहे हैं। अब आप बताइए कहाँ से सही है? हमारी तो बस इतनी सी मांग है कि हमारा ये चीज़ सही हो जाए। इनके पास जाओ तो ये कहते हैं हम नहीं करेंगे, पार्षद के पास जाओ कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो आम इंसान जाए किसके पास? पानी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा गंदा आता है, बदबूदार पानी आता है, काला पानी आता है। किसी टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल जैसे नाली कीचड़ निकल के आ गई उसके अंदर। एरिया में इतनी गंदगी रहती है, बच्चे आए दिन बीमार हमारे पड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई बच्चा हमारा सुरक्षित नहीं रह पाता है। हमको अक्सर बच्चों को हॉस्पिटल के लिए लेके जाना पड़ जाता है, भागते हुए जाते लोग चले जा रहे बच्चों को लेकर हॉस्पिटल के लिए। हमारे बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं यहाँ पर। ये जो नालियाँ जाम पड़ी हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, इसके लिए किसी से आपने शिकायत करी? किसी अधिकारी से आपने कोई जाके शिकायत करी है? क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत करी है आपने? अक्सर हम लोग सभासदों के पास जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक करा देंगे। कोई देखने नहीं आता है, कोई सभासद देखने नहीं आता यहाँ पर। हम लोग अक्सर जाते हैं सभासदों के पास। सफाई कर्मचारी यहाँ पे कब से नहीं आ रहे हैं? 1 दिन आएंगे, 4 दिन छुट्टी करेंगे, 6 दिन नहीं आएंगे। आते 1-8 दिन है, 2 दिन आते हैं, फिर छुट्टी मार जाते हैं। वो 4-4 5-5 दिन कोई स्वीपर आता नहीं है इस एरिया में। हम यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, चीज़ की जानकारी लेते हैं कि आखिर क्यों मौन है नगर निगम के अधिकारी। अगर बात की जाए सफाई कर्मचारियों की, 1 दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते हैं। गंदगी का अंबार लगा है, लोगों में नाराज़गी है, आक्रोश है इस बात को लेके कि यहाँ पे कोई भी नगर निगम कर्मचारी नहीं आता। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या कैसे दूर होगी, इनकी क्या समस्या जानते हैं। ये कर्मचारी लोग इतना परेशान करते हैं कि कोई भी महिला से बात करिए तो बदतमीजी से बात करते हैं, गुस्से में जब मार दे तो 1 हफ्ता जो है आते नहीं। नाले की पोजीशन ये है कि देख लीजिए, आपके सामने लगी हुई है, ये देखिए आपके सामने लगी है नाले की पोजीशन। ये इतनी ख़राब है कि पोजीशन के पानी पीने को नहीं मिलता, सीवर लाइन का पानी मिलता है पानी पीने के लिए। और ना यकीन हो तो अभी मोटर चला के आपको दिखाया जाए कि पानी कौन सा आ रहा है। ये नालियाँ कब से है, गंदगी कब से, कूड़ा उठाने नगर में सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी लोग? 1 हफ्ते से जो है समझ लिए, 1 हफ्ते में आएगा, सफाई करेगा, और गुस्से में कोई बात को कहो तो उसके अंदर गाली गुप्तारी बदतमीजी करती हैं औरतें। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से करी है या क्षेत्रीय पार्षद से करी है? किसी अधिकारी किससे करें? और वो जो है वहाँ यहाँ के सभासद हैं कि उनसे कहिए तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आज हम शाम को आएंगे देखेंगे। सभासद भी जो है लापरवाही करते हैं। यहाँ के सभासद का क्या नाम है? इस डिपार्टमेंट का जो है रेसू आएंगे और इधर का जो है तो कामरान आएंगे। हम बात करते हैं, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, गंदगी से जूझ रही हैं, बिजली से परेशान हैं। हम बात करते हैं, पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीदा बानो। किन चीज़ों की परेशानी, क्या दिक्कत? बहुत परेशानी है, यहाँ कूड़ा नहीं उठता है, जमादार नहीं आता है, नालियाँ भरी रहती हैं, पानी बहुत गंदा आता है।
सीवर लाइन्स कभी साफ नहीं होती है। बहुत कितने दिन से यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं? दूसरा महीना हो रहा है, यहाँ ऐसे ही सड़ रहा है सब कुछ। आज हम गए आपके क्षेत्र में, देखा तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी नहीं है। एक्चुअली हमको 5 टर्म हमारे और 27 साल पार्षदी करते हो गए, और ये जो 5वां टर्म था ये सबसे खराब गया नगर निगम में। और ये स्थिति इतनी खराब है कि आज की तारीख में मानक के अनुसार कर्मचारी नहीं है। जो संविदा कर्मचारी थे उनमें भी 25% जो है काट दिए गए। कर्मचारी कमी होने की वजह से, भाई नगर निगम का मुख्य कार्य क्या, नगर निगम का जो मेन काम है वो है सफाई का। आज जब कर्मचारी पूरे नहीं है, कर्मचारियों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, कर्मचारी घटते चले जा रहे हैं, किस तरह से सफाई कराई जाए और कैसे सफाई होगी हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये 5 साल सबसे खराब रहा है नगर निगम के लिए, हम लोगों के लिए। जितने भी पार्षद जो नए जीत के आए हैं, आप उनके क्षेत्रों में जाएं तो वो भी बेचारे परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन काम सफाई कराना है। और हमारे यहाँ जो कर्मचारी रिटायर हो गए या जिनकी डेथ हुई है, उस जमाने से उनकी नियुक्ति नहीं हुई। पिछले 5 साल से कोई भी नया कर्मचारी हम लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। इसकी वजह से पूरा लखनऊ सफर कर रहा है, खास तौर से वो घनी आबादी के क्षेत्र जैसे हमारा क्षेत्र है। आपने हमारा क्षेत्र टहला होगा, पतली पतली गली है, आबादी ज्यादा है, कूड़ा ज्यादा आता है, सफाई कर्मचारी कम है, कैसे सफाई कराई जाए। हम लोगों की तो समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे क्या करें। जैसा कि आपने बताया कि सफाई के मामले में कि सफाई नहीं हो पा रही है सही से, ये बात हकीकत है कि सही से सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे नगर आयुक्त महोदय ने 3000 कर्मचारी निकाल दिए जो कार्यदायी संस्था के थे। 3000 कर्मचारी जब निकाल दिए जाएंगे, हमारे वार्ड से 24 कर्मचारी कम हो गए। तो अब जिस क्षेत्र में काम होता था उन क्षेत्रों में काम नहीं हो पा रहा है। उन्हीं कर्मचारी जो बेचारे कर्मचारी बचे हैं, उन्हीं कर्मचारियों से वो दोबारा काम कराया जा रहा है। प्लस सारी ये जितने भी सीवर का मामला है, इसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया है कि अब प्राइवेट कंपनी इसको साफ़ करेगी। नगर जल संस्थान के जो लोग कर्मचारी थे पहले, वो इसको साफ़ किया करते थे, लेकिन अब उसको प्राइवेट संस्था के हवाले कर दिया है। कर्मचारी ये बढ़ा नहीं रहे हैं। कूड़ा उठने की जो व्यवस्था थी उसमें डीजल दे नहीं रहेंगे। आज 3 महीने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि जो वार्ड में गाड़ियाँ आती थी कूड़ा उठाने के लिए, वो इस सरकार ने गाड़ियाँ भी बंद कर दी हैं, डीजल देना उनको बंद कर दिया है। जब गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी तो कूड़ा कैसे उठेगा। ये हकीकत है कि वार्ड में गंदगी और इस वक्त सफाई और सीवर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चल रहा है। सीवर में भी जितने कर्मचारी थे उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो प्राइवेट कंपनी आई वो अपने आदमियों से अपने हिसाब से काम करवाती है। सीवरों की पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पा रही, ना भराई हो पा रही हैगी। गर्मी के दिनों में बरसात से पहले हर वार्ड में 20-20 आदमी दिए जाते थे कि जिससे जो छोटी नालियाँ थी उसको साफ़ कराया जाता था। अब की वो भी कार्यक्रम बंद कर दिया गया। नगर आयुक्त ने वो भी कर्मचारी नहीं दिए जो हर वार्ड में देते थे। 110 वार्ड में जितने भी लखनऊ के वार्ड हैं उनमें 20-20 कर्मचारी हर वार्ड में एक्स्ट्रा दिए जाते थे कि जितनी भी बरसात से पहले नालियां हैं उनकी सबकी सफाई हो जाए। लेकिन अब की जितनी छोटी नालियां हैं उनमें किसी में हाथ तक नहीं लगाया गया है। जो कर्मचारी डेली का हैगा वही कूड़ा भी उठाता है, वही नाली भी साफ़ कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो जो पहले से व्यवस्था होती थी वो एकदम कर दी। 5 करोड़ रुपया नाला, बड़े नाले जो सफाई होने वाले होते थे उनमें 5 करोड़ रुपया कटौती करके 5 करोड़ कर दिया गया। अब की बजट में उसमें भी कटौती करके 3 करोड़ कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये आ रही है कि कहते हैं कि स्वच्छ भारत हम मिशन लेके चल रहे हैं। जब आप कर्मचारी कम कर दे रहे हो, डीजल नहीं दे रहे हो, गाड़ी नहीं दे रहे हो, और जितने भी कार्यदायी संस्था के कर्मचारी थे उनको हटा दिया आपने, तो सफाई कैसे हो पाएगी। पार्षद जी ने कहा जितना भी मुझसे हो रहा है काम मैं वो करा रहा हूँ, मेरे कर्मचारी लगे हुए हैं, पर सुनवाई नगर आयुक्त हो चाहे महापौर हो, पार्षद जी का सीधा कहना है कि मेरी नहीं सुनी जा रही है। अब देखते हैं कि क्या ऐसे ही नगर आयोग या नगर निगम के आला अधिकारी मौन रहते हैं या फिर जनता की समस्या को हल करते हैं। अब देखना तो ये होगा खबर के बाद, आखिर अधिकारी मामले को संज्ञान लेते या ऐसे टाला मटोली में जनता को परेशान होता देखते रहेंगे। लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।